अस्सलाम वालेकुम लिसन व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो पॉडकास्ट इन कोलैबोरेशन विद ज़ल्मी टीवी। और आज के एपिसोड पे से आपको मेरा तो दिख ही रहा होगा आपको, मैंने ज़ल्मी की शर्ट पहनी हुई है और पीएसएल भी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो हमने आज का जो सेशन बनाया है वो बेसिकली पीएसएल के बारे में बात करनी है। इवेंट्स लीडिंग अप टू पीएसएल, एंथम्स, टीम्स, जो 10 साल पीएसएल के कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह इस साल, वो उसके बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ पीएसएल ऑन पाकिस्तान क्रिकेट इन जनरल। 10 साल में क्या हाइलाइट्स रही हैं, um, क्या हमने क्या हमने पाया पीएसएल को, मतलब एक रियलिटी में लाके। व्हाट डिड वी गेन फ्रॉम पीएसएल, व्हाट हाउ कैन पीएसएल इम्प्रूव, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड वी वुड लाइक टू मेक पीएसएल ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन। पहले हमने देखा है कि टीम्स के बारे में बातें होती हैं, प्लेयर्स के बारे में बातें होती हैं, बट द टूर्नामेंट एज अ होल कभी भी किसी ने इतना कोई डिस्कस नहीं किया इन डेप्थ। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करें। और आजकल आप लोगों ने अगर अली तरीन की बातें सुनी हो तो ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हाउ पीएसएल इज बीइंग मैनेज। तो हम लोग उसको भी थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो मेरे साथ हमारे को होस्ट हैं तैमूर। मेरे बड़े भाई शहरियार तो आज नहीं होंगे, बट तैमूर एंड आई विल बी गोइंग डीप डाइविंग इनटू दैट, इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पीएसएल। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग के क्या, किस बारे में आप लोग इतना एक्साइटेड हैं और पीएसएल 10 को लेके क्या देखना चाहते हैं प्लेयर्स के लिहाज से। नए स्टेडियम्स भी होंगे, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो तैमूर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद हम लोग आज बैठ रहे हैं, प्रॉपर एक सेशन कर रहे हैं अबाउट पीएसएल एंड पीएसएल एज अ होल। Assalamualaikum listeners and viewers. Thank you, Shayan. Same goes to you. Yeah, I agree. काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है और जैसा कि आपने बात की ना अभी कि हम पीएसएल के 10वें सीजन में एंटर हो रहे हैं और इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी। तो मुझे भी आपकी बात से याद आ रहा था कि जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी बैक इन 2016, 2015 का एंड था जब ये सारे ड्राफ्ट वगैरह पहला हो रहा था और सारा उस बिल्डअप चल रहा था। तो मैं और शेरियार जो है हम लोग टेक्स्ट पे बात कर रहे थे। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, शेरियार एंड आई we've known each other for 16 years now, माशाल्लाह। 2009 में, if you remember, शायन, आई नॉट श्योर कि आप ब्लूमर पार्क में आए थे शेरियार के साथ या नहीं, बट दैट्स वेयर वी फर्स्ट नहीं, मेट। मैं भी बट आया। आप भी आए थे, हाँ। बहरहाल बात क्या हो रही थी कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, शेरियार भी ऑफिस में थे अपने, और हम टेक्स्ट पे बात कर रहे थे पीएसएल को लेकर ना, बहुत एक्साइटेड थे कि फाइनली पाकिस्तान की बिग लीग हो रही है। तो मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई थी, मैंने उसकी तस्वीर लेके जो है शरियात को भेजी। मैंने कहा देखो यार, ऐसे ऐसे मैं टीम ट्रैक कर रहा हूँ। और उसके रिस्पॉन्स में जो शरियात ने मुझे तस्वीर लेके भेजी थी ना, जो ट्रैक वो कर रहे थे वो तो नेक्स्ट लेवल कर रहे थे। ही वाज लाइक, मतलब आप कह लो कि उसने, शरियात ने ना पूरा पूरा एक प्रिडिक्टर बनाया हुआ था एक्सेल पे। और इट वाज लाइक अच्छा, ये टीम इससे अगर इतने गेम जीतो तो ये होगा वो होगा। तो इट वाज, यू नो फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ। ठीक है, हम पीएसएल की जर्नी भी देखते हैं, लेकिन अगर हम एज एज ऑडियंसेस अपनी जर्नी भी देखें तो एक्साइटमेंट हैज ओनली गॉन अप। अभी भी यही होता है कि हम जितना मर्जी अपनी क्रिकेट से खफा हो जाए, मैं वर्ड खफा इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करे बुरा करे, हम उनको जितना मतलब उनसे खफगी का इजहार करें, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स आवर टीम, राइट? तो हम जितने भी खफा हो जो भी हो, लेकिन जैसे भी ऐसा स्टार्ट होता है वो सारी चीजें हम कुछ अरसे के लिए बैक बर्नर पे रख देते हैं। हम कहते हैं कि यार चलो अभी इस टूर्नामेंट पे फोकस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह द लीग हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। आई पर्सनली डू नॉट केयर कि लोग क्या इसके बारे में कहते हैं कि ये लीग है वो लीग है। भाई जो भी हमारी लीग है, मैं अपनी लीग है। अपनी लीग है, हम देखते हैं, हमें खुशी होती है। इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए? इट्स एंटरटेनमेंट, राइट? अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, दैट्स ऑल यू नीड। और आई एम श्योर विल टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट यू जस्ट मेंशन इन डिटेल। लेकिन जैसे आपने अली तरीन की बात की, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस बैंटर को, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि ये इट्स इट्स फीडिंग वेरी नाइसली इनटू द बिल्ड अप दैट वी बीन सीइंग फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स नाउ। और हम देखते हैं सॉर्ट ऑफ के जो बैंटर है, इसको आप मुल्तान की साइड से देखें तो एक रिस्पॉन्स, एक बात होती है। फिर कराची किंग्स या दूसरी जो टीम्स हैं वो उसके बारे में रिस्पॉन्स देती हैं। तो इट्स अ नाइस बिल्डअप बिटवीन द फैंस एज वेल। और आई एम या श्योर कि द पीपल वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल ऑफ दिस coming into fruition on the cricket field.
which will make everything even more spicy. So all in all, excited and looking forward to the tournament. या आई मीन देखो, आप अगर आपको याद हो, हर सीजन में ना कोई हमने एक ना एक ऐसा देखा है कि यार कुछ कुछ ना कुछ मसाला बनता हुआ आ रहा होता है। आपको याद होगा 2023 का जो पीएसएल था, उसमें आमिर और बाबर का बड़ा बनता हुआ आ रहा था ना, कि मोहम्मद आमिर का स्टेटमेंट आया था टेल एंडर वाला, और फिर जो बैकग्राउंड में जो स्टेटमेंट चलती आ रही थी, तो पीएसएल में काफ़ी देखने को मिला था। आम, फिर अगर हम लोग थोड़ा इस लिहाज से देखें, अगर हम लोग 2016 से उठाएं, तो 2016 से जब मतलब जो कॉन्सेप्ट था पीएसएल का, वो उस वक्त डिफरेंट था। इट वाज अबाउट ब्रिंगिंग क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान। आपको याद होगा, मतलब प्लेयर्स को ओवरसीज साइनिंग्स, उस ज़माने में केपी थे, शेन वॉटसन थे, डैरेन सामी तो खैर आ गए थे एट द एंड, बट हाई प्रोफाइल साइनिंग्स थी। तो हम लोग को ये भी एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये लोग शायद पाकिस्तान मतलब आएंगे कि नहीं आएंगे, हाउ विल दैट प्लान आउट। तो वो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था हमारा, क्योंकि 2017 में अगर आपको याद होगा, तो बहुत से प्लेयर्स पुल आउट कर गए थे लास्ट मिनट फॉर कोयटा, और कोयटा सफर्ड इन द फाइनल एज वेल। बट अगर आप अपने इनिशियल फेज को देखें पीएसएल में, तो आपकी कोई टीम थी, या आप प्लेयर्स को फॉलो कर रहे थे, या और यू वर जस्ट एक्साइटेड कि यार नहीं भाई, मैंने बस पीएसएल फॉलो करना है? I think it was a little bit of both. मैं excited था PSL as a whole को लेकर, लेकिन कोयटा के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था मेरे दिल में, मैं कहूँगा। कोयटा को फॉलो किया था। कोयटा की एक्चुअली टीम भी बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स सरफराज अहमद कैप्टन थे कोयटा के, तो सैफी भाई को हम सभी पसंद करते हैं। अंडरडॉग्स की वजह से, या कोई विवियन रिचर्ड्स भी आ गए थे उसमें, तो खैर। आई थिंक इट वाज अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। मैं फ्रेंकली जब बिल्डअप हो रहा था ना पीएसएल के पहले सीजन का बैक इन 2015, तो हमेशा की तरह पहले रूमर्स आई थी कि ये लोग आएंगे, ये नहीं आएंगे, या जो भी है, इस तरह से टीम्स डिफरेंट लोगों के पीछे जा रही हैं। तो वेब रिचर्ड्स का नाम बहुत सुनने में आता था। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वेब रिचर्ड्स वाकई पीएसएल को इतना सीरियसली लेंगे कि वो आ जाएंगे, बट वो आए। तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर था, लेकिन आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, सरफराज अहमद बीइंग देयर वाज अ बिग फैक्टर फॉर मी। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर कोयटा ने सफ़र किया था, जो आपने रीज़न बताया कि बहुत सारे प्लेयर्स पुल आउट कर गए थे, तो उसकी बाद से ना एक वैसे ही दिल और उनकी तरफ हो गया था कि यार अब तो जो भी हो, इन लोगों ने जान मारी है। ऑलमोस्ट हर साल प्लेऑफ में पहुंच के फाइनल में भी पहुंच रहे थे वो। तो वो था। लेकिन ये है कि इन जनरल भी एक्साइटमेंट थी। जैसे आपने बात की कि केपी थे, शेन वाटसन थे, ये बहुत सारे लोग थे हमारे स्क्वाड्स में। तो जो जर्नी की अगर हम बात करें, तो जर्नी जो है ये बेसिकली 2009 से ऑनवर्ड्स मैं कहूँगा, बिकॉज जब श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले हमारे लिए पाकिस्तान में क्रिकेट होना ज़ाहिर एक बहुत कॉमन सी बात थी। इवन पेशावर में भी गेम होते थे। जो जब 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 से मैंने होश संभाला है, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे 90s का वो पेशावर वाला टेस्ट मैच भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान। जब इंडिया पाकिस्तान आई थी 2004-2005 में, तो पेशावर में वनडे हुआ था, जिसमें बालाजी ने एक तो छक्के मारे थे, व्हेन ही बिकेम अ सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान। आई रिमेंबर दैट बिकॉज आई हैव सीन ऑल दीस गेम्स लाइव ऑन टीवी। तो उसके बाद जब सारा इतने साल हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई थी, तो इट यूज्ड टू हर्ट अस ऑब्वियसली। तो उसके बाद पीएसएल ने जो रोल प्ले किया, जब वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ क्रिकेट को वापस लेकर आए, बट वो प्लेयर्स को भी वापस लेकर आए। तो ये जो था ना, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक्साइटमेंट और एक सॉर्ट ऑफ surreal फीलिंग थी हमारे लिए कि यार ये वाकई होने जा रहा है। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है, और एक से एक बढ़ के बड़ा नाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक द फैक्ट कि ये इस साल पीएसएल जो है वो आईपीएल की विंडो में हो रही है, इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज जाहिर है आपको प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पेश हुई है। ठीक है, एक आध प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन की हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, कि उनका एक कमेंट्री गिग चल रहा है जिसके से वो कुछ गेम्स पे अवेलेबल नहीं होंगे, बट वो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा जितने प्लेयर्स ने साइन अप किए वो सारे अवेलेबल हैं। तो आई थिंक ये जो है ना, आई मीन I'm a big believer in the fact that no league should compete with any other league, whether it's IPL with PSL, Big Bash, 100, you name it.
I think leagues should be, pretty isolated from each other when it comes to the player signing and all those things. But I think in this case, PSL को एक बहुत फायदा हुआ है कि सारे के सारे players 100% available हैं और आपको जो है मतलब I sometimes watch a lot of the games from IPL कभी बार कुछ highlights भी देख लेते हैं just because हमारे बहुत सारे favorite players वहाँ भी खेलते हैं. And I think same goes for the Indian fans as well. कितनी दफा हमने क्रिकेट इन्फो पे बैठ के कमेंट्री देखी जिसमें इंडियन फैंस की भी हमारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि वो भी गेम्स फॉलो करें तो आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग कि वर्ल्ड क्रिकेट फैंस को दो जगह पे एक अच्छी लीग्स देखने को एक ही टाइम मिलेंगी और वही होता है ना कि जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं कर सके उनको पीएसएल में मौका मिला एंड वाइस वर्सा तो I think a lot of good things are happening for PSL and especially in Pakistan cricket this year and it's always good to see that happening. And I'm sure there are so many of us who are looking forward to, seeing everything. मतलब हम लोग काफ़ी भी सुनते हैं कि PSL इज़ आई मीन दीज आर मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा काफ़ी जो क्रिकेटर्स खेल चुके हैं वेरियस डिफरेंट लीग वो कहते हैं कि PSL इज़ प्रॉब्ली द सेकंड बेस्ट लीग आफ्टर IPL तो इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन दैट्स देयर स्किल दैट्स देयर इस साल थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि आपके स्टेडियम नए बने हैं तो उसका एक एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट होगा आपके क्या कहते हैं लास्ट सीजन है बिफोर आफ्टर थिंग्स टेक न्यू थिंग्स हैपन अगले साल 2 नई टीमों का आगाज होगा तो एक तरीके से एक अलग तरीके की एक्साइटमेंट है इस साल तो आपको इस साल का जो एंथम रिलीज हुआ है उसमें कोई एक्साइटमेंट थी आपको डिड यू थिंक it could have been better could have been worse or are you happy with it या you think Ali Zafar singing the first anthem and Ali Zafar singing the 10th anthem kind of brings everything in harmony यार ये भी हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि यार चलो पूरा सर्कल क्लोज हो गया उसके बाद क्या हो क्या रिलीज ऑफ थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज प्लीज नेक्स्ट yeah in a country like Pakistan I think especially when it comes to artists even sportsmen for that matter आपको ना पब्लिक ओपिनियन के बारे में काफी ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रोडक्ट जो है चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई और एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है अगर वो लोगों में हिट नहीं हुआ तो उसको बनाने का फायदा नहीं है and we all know Kelly Zipper has a big pull when it comes to the Pakistani public especially when it comes to PSL anthems तो I think I'm sure कि PCB ने बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये डिसीजन लिया होगा लेकिन आई थिंक जो आपने बात की है ना कि इट्स बेसिकली क्लोजिंग द होल सर्कल कि पहला भी आपने किया 10वां भी आपने that span of 10 years that in itself could be a statement so I would go with that thought that you have versus anything else but it's nice to see कि आपकी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है नहीं obviously मतलब that's a hint right इसलिए मैंने कहा ना कि I would rather go with the thought you have but I'm glad to see कि बाकी भी कुछ आर्टिस्ट उन्होंने बीच में डाले हैं तो going to be a diverse song मैं जो कहने वाला हूँ ना मैं इससे नहीं कह रहा कि मैं हम लोग ये ज़ल्मी टीवी के लिए कर रहे हैं ये प्रोग्राम बट आई डू लाइक द फैक्ट कि पेशावर ज़ल्मी ने हर साल जो भी अपना एंथम निकाला है उसमें अलग अलग आर्टिस्ट लिए हैं अभी आई थिंक इस साल का फहाद मुस्तफ़ा कह रहा हूँ यार वो नाम मेरा सर से निकल रहा है यार जो उसने वो गाना गाया था तो फिर आओ Mustafa Zaid, there we go. So he's singing the song this year. Him and I'm a big and him are the ones that are doing it. But apart from that, no other franchise has really consistently come out with anthems. और ज़ल्मी के अगर आप ग्राफिक्स भी देखें जो वीडियो बनाते हैं वो लोग म्यूजिक वीडियो जो बनाते हैं इट्स मतलब एक अलग लेवल का है उनका जो एक ग्राफिक्स की टीम है जो पूरा म्यूजिक वीडियो बनाती है इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल मैं इसमें एक चीज ये भी कहूंगा शायद कि जो अगर अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज कि हम ज़ल्मी के लिए वाली एपिसोड कह रहे हैं बट अगर आप ओवरऑल ज़ल्मी की अप्रोच देखें ना इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट the anthems and everything, but the entire franchise that they're running. Look at the shirt that you're wearing, for example. Look at the sponsors they have. You got MG label, you got Huawei label, you got Haier. And then इनके आप गानों के
यू नो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने डिफरेंट सिंगर्स को यूज़ किया हर साल, जो एक होता है ना कि आप गाना बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट होता है। मुझे अभी भी याद है जब इन्होंने वो वाला गाना बनाया था ना पीएसएल का, जो एंथम था, जिसमें अर्तुगरुल की जो एक्ट्रेस है, उनका मुझे नाम भूल रहा है। एसरा बिलगिच शायद नाम है। यस, जब जिस जिस वीडियो में वो आई थी, उसकी आप प्रोडक्शन लेवल देखें, वो फ्रेंकली लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान की वीडियो है। तो आई थिंक इनका जो उस जमाने में जो जो सिंगर था अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक बोलने वाला था मैं। अब्दुल्ला, यार बंदे का नाम अब्दुल्ला है, वो कोक स्टूडियो में भी आए हुए हैं वो, बट कोक्सुड में भी आया था। his that PSL, that Zalmi anthem was, I believe, was his first work that जिससे मैं मतलब familiarize हुआ था। क्या ये भी कोई बंदा है जो म्यूजिक बनाता है? एब्सोल्युटली, आपने नए लोगों को चांस दिया, उसके अलावा आपकी प्रोडक्शन, जो इनका जो क्रिएटिव थिंक टैंक है ना ज़मीन का, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। इनकी पीआर सबसे अच्छी है। ये बिला वजह किसी बैंटर में भी नहीं पड़ते, दे आर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट। सो ज़ल्मी एक वो टीम है जिसको पाकिस्तान का ना हर मतलब क्रिकेट देखने वाला बंदा या बंदी जो है वो पसंद करते हैं, चाहे वो उससे सपोर्ट करें ना करें एज एज ओन टीम। लेकिन ज़ल्मी इज़ अ टीम जिसको, ये फ्रेंचाइज मैं कहूँगा, ज़ल्मी इज़ अ फ्रेंचाइज जिसको हर पाकिस्तानी जो है वो देख के खुश होता है कि यार दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। और क्रेडिट गोज टू देम अबाउट द अरबाब नियाज स्टेडियम एज वेल। ठीक है, उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं कर सके, लेकिन उसको वापस रेनोवेट करना, उसके उस स्टेडियम के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से बात करना एंड ऑल दोस थिंग्स, वो ये भी नहीं का इनिशिएटिव है, एंड आई एम श्योर कि इसका फल हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। जावेद आफरीदी का बहुत बड़ा इसमें पुश है। आई रिमेम्बर हम लोगों ने अमीर भाई के साथ एक पॉडकास्ट की थी 2023 के पीएसएल से पहले, तो ही सेड के जावेद आफरीदी इज रियली, मतलब ही इज द फोर्स बिहाइंड दिस लाइक पुश टुवर्ड्स अरबाब नियाज। कि वो मतलब पेशावर का, मीन क्या 10 साल हो गए अभी तक पेशावर का अपना कोई होम ग्राउंड नहीं है। थियोरेटिकली पिंडी इनका होम ग्राउंड है, दे प्ले ऑल देयर कोट एंड कोट होम गेम्स इन पिंडी, बट क्वेटा एंड पेशावर के लिए आई फील फॉर देम कि यार दे अनएबल टू टैप इनटू देयर होम ऑडियंस। तो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक पीसीबी विल हैव टू वर्क इट आउट, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ शेम कि अगर आप 12वें 13वें पीएसएल सीजन पे जा रहे हो और आप पेशावर और कोयटा को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ शेम इन माय ओपिनियन। बट I think it's more than just PCB. Unfortunately, जो security या situation क्वेटा के लिए खास कर, my heart aches for Quetta more than anybody else. कि आई होप कि नियर फ्यूचर में उनके होम ग्राउंड में जो है वो मैचेस हमें देखने को मिले, बिकॉज वो जो फैन बॉडी है ना पूरी, दे डिजर्व टू सी अ लॉट ऑफ गेम्स इन देयर होम ग्राउंड, एंड आई एम श्योर, एंड आई विश द सेम फॉर पेशावर बाय द वे। बट या क्वेटा के लिए भी मेरे दिल में ये जज्बात है जो आपने पेशावर के लिए बयान किया। Yep. Before we dive into this season, आपको हमने 9 सीजन देख लिए हैं, आपके लिहाज से आपका फेवरेट सीजन कौन सा था? फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, जो आपको हमेशा याद रहेगा कि यार दिस वाज अ पीएसएल सीजन टू रिमेंबर? यार ऑनेस्टली जो मेरा जो कोविड वाला सीजन था ना, द वे इट स्टार्टेड हैड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस। क्योंकि दैट वाज द और फर्स्ट सीजन दैट वाज ऑल इन पाकिस्तान। That was all in पाकिस्तान। और जो Yes. हाइप मैंने क्योंकि उस सीजन को ना मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था जब वो स्टार्ट हुआ था, तो जो हाइप थी, जो वहाँ पे हमारे फैंस की जो वो थी ना, आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन जो थी, इट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने अपने लाइफ टाइम में इस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं देखी क्रिकेट को लेके पाकिस्तान में इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो वो मैं कहूँगा कि कोविड वाला जो सीजन था, जो पहला हाफ जो पाकिस्तान में हमने देखा था पेंडेमिक से, वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद आई वुड से कि 2023 का सीजन भी काफ़ी अच्छा गया था पूरा सीजन। उसमें एक तो ये जो आपने शुरू में बात की थी ना कि कुछ बैंटर चल रहा था सीजन स्टार्ट होने से पहले, और वो बैंटर हमें मटेरियलाइज होते नजर आया था ग्राउंड में। जो आमिर की और बाबर की बैटल्स हमने देखी, फिर शाहीन अफरीदी की बैटल भी आपको याद होगा, मोहम्मद हारिस के साथ चल पड़ी थी। और आप देख रहे थे इंडिविजुअल बैटल्स डिफरेंट गेम्स में नजर आ रही थी आपको। तो उस हिसाब से आई वुड से कि 23 का सीजन भी बहुत अच्छा रहा था। या मेरे लिहाज से आई वुड से
2020, the COVID season, the PSL 5 season. अगर वो प्रॉपरली कंप्लीट पाकिस्तान में हो जाता विदाउट एनी ब्रेक्स, वो दैट वुड बीन अमेजिंग, क्योंकि उस गेम में, उस गेम कह रहा हूँ, उस सीजन में लाहौर कलंदर से कम बैक हुआ था. कलंदर्स प्लेड द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. बेन डंग की मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी. आई थिंक 2 दफ़ा 90s मारे उन्होंने. मतलब वो सीजन ऐसा था कि काफ़ी चीज़ें पलट गई थी. कोयटा फिनिश लास्ट उस सीजन में. कोयटा, द डिफेंडिंग चैंपियंस कोयटा ग्लैडिएटर्स वर लाइक फिनिशिंग लास्ट इन द टेबल. वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे फॉर द फर्स्ट टाइम. आप क्या कहते हैं, कराची ऑल्सो मेड टू द फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम. बड़ा ही अजीब और गरीब सीजन था वो, मतलब इन दैट सेंस के जो एक्सपर्ट्स जो जो एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ नहीं हुआ था उसमें. लाहौर कराची के फाइनल होता. आप सोचें कि आप बिफोर दैट सीजन यू वुड हैव नेवर गेस के कराची लाहौर फाइनल खेलेंगे, बट दैट सीजन वाज द वन सीजन दैट मेड इट हैपन. और आई थिंक उस सीजन में ये भी था कि काफ़ी स्पिन फ्रेंडली टैक्टिक्स फेल हो गई थी. कोयटा वाज वेरी स्पिन हैवी, पेशावर वाज वेरी स्पिन हैवी. All of that was out of the window. So it kind of opened a new selection policies, a new selection strategy in the upcoming seasons for PSL. Right. तो चले हम लोग आज के इस पे अब PSL 10 को लेके चलते हैं. राइट ऑफ द बैट आपके लिहाज से हमने एंथम को डिस्कस कर लिया. अब टीम्स को अगर हम लोग डिस्कस करें, जर्सी पे बात करते हैं पहले. मेरे लिहाज से कराची किंग्स हैज द बेस्ट जर्सी. मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कराची किंग्स आई थिंक हैज a different style of jersey. That may be the best way to put it. But other teams have stayed constant to their designs and stuff, their color themes. I think Karachi Kings have really taken it to the next level in this season at least. Oh yeah, I agree 100%. I think कराची की जर्सी जो है वो पहले सीजन से लेकर अब तक जो है मोर और लेस सेम ही रही थी. मतलब बहुत उस पे अगर चेंजेस आई भी थी तो वो बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिस में नहीं आती थी. कलर स्कीम वही था, सब कुछ वही था. तो कराची ने जो अपनी जर्सी को रीमॉडल किया इस दफा, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा देखने को. और बाकी भी मतलब डिसेंट है. ऑब्वियसली ज़ल्मी की मुझे जर्सीज हमेशा से पसंद रही हैं. खासकर जो इनकी ज़ल्मी की जो ट्रेनिंग शर्ट्स हैं, जर्सीज है, वो बहुत अच्छी होती है हमेशा से. हमेशा, yeah. और बट आई थिंक कराची डेफिनेटली हैज अप देयर गेम क्वाइट अ बिट एंड आई जलमी ने वैसे definitely इस साल कोई ग्रीन रंग निकाला है अपनी ट्रेनिंग जर्सीज का. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट लुक्स अ लॉट बेटर देन जो मैं पहना हुआ हूँ. इनकी ये अवे जर्सी है. I like the green jersey concept as an away jersey. खैर, yeah. तो that's one thing. I think सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये मुझे लगी कि इस साल हम लोग को थोड़े नए स्पॉन्सर्स देखने को मिले. अगर आपने देखा हो, इस्लामाबाद की जर्सी पे सैमसंग का नाम आया हुआ है, बाइनेंस का नाम आया हुआ है. पेशावर always have हायर और MG things like that. लाहौर का भी इतना नहीं निकला है, कोयटा का भी इतना नहीं निकला है कि उनकी जर्सीज पे किस किस के नाम होंगे. बट ओवरऑल जैसे लास्ट ईयर भी टिम हॉर्टन्स थे, टिम हॉर्टन्स का नाम था PSL के साथ जुड़ा हुआ, KFC का नाम था. तो आई थिंक इस साल भी आई एम ग्लैड के जो स्पॉन्सर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं PSL में ओवर द इयर्स, द एक लेवल ऊपर जाता होता हुआ नजर आ रहा है आपको. एग्जैक्टली. एंड आप किसी भी लीग को ले लें या किसी भी आप बिजनेस को ले लें, जो भी आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर यही होता है ना, सक्सेस को अगर आपने गेज करना है कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है. और स्पॉन्सर्स भी डेफिनेटली दे आर इन्वेस्टिंग बिकॉज दे कैन सी कि हाँ यार, ये जो लीग है, इसको इनफ लोग देख रहे हैं, इसकी इनफ मार्केटिंग है कि इसके थ्रू हमें मार्केटिंग मिल रही है. तो अभी हम बात कर रहे थे ज़ल्मी की कि जो जर्सी आपने पहनी हुई इसका देखते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हुए. बट नाउ वी आर सीइंग सिमिलर ट्रेंड हैपनिंग विद द अदर फ्रेंचाइजीज एज वेल. सैमसंग का आना एक जर्सी के ऊपर, आई थिंक दैट्स अ बिग डील. इट्स बिग थिंग, या बिग सो बिग. एंड देन बाइनेंस हैज मुझे लगता है कि यार ये सैमसंग का नाम प्लेइंग जर्सी पे क्यों नहीं. आई थिंक ट्रेनिंग जर्सीज को ज़्यादा इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, राइट.
प्लेइंग जर्सी ज़्यादा मिलता है, तो आई एम सरप्राइज कि सैमसंग इज़ नॉट ऑन द प्लेइंग जर्सी, बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो मेरे लिहाज से तो मैं तो यही कहूँगा कि पीएसएल में ना एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज इनको ये मिला है, जो उनका बॉटल नेक एडवांटेज नहीं, उनका जो बॉटल नेक है ना, वो ये है कि बिकॉज पीसीबी इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, they have to take things, you know, according to the government directive. जैसे कि अभी अली तरीन ने, अभी तो खैर नहीं, पिछले 1 डेढ़ महीने पहले उनका एक शो आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि बाय लॉ पीसीबी हैज टू चूज एक कॉस्ट कंजर्वेटिव ऑप्शंस, राइट? अगर उनके, इफ समथिंग इज एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव इन द सेंस कि अगर आपने बहुत ही आलीशान सा इवेंट करना है, इज गोइंग टू कॉस्ट मोर। अगर आपने नॉट आलीशान बट डिसेंट सा इवेंट करना है, इट्स गोना कॉस्ट लेस, तो आप बाय लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू चूज ए लेस कॉस्टली ऑप्शन। तो पीसीबी इज सॉर्ट ऑफ बाउंड बाय दोज थिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि आपने uh, इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजंस लेने हैं। तो आई थिंक वो अगर बॉटल नेक को रिवाइज किया जाए, या उसको कुछ उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई जाएँ, या उसमें कोई क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस तो मैं नहीं कहूँगा, बट उसमें अगर आपकी लिमिटेशन थोड़ी कम कर दिया, तो आई थिंक पीएसएल उस तरह से और ग्रो कर सकता है। आप और लुक्रेटिव स्पॉन्सर्स ला सकते हैं, आप और लुक्रेटिवली पीएसएल को अरेंज कर सकते हैं। But that's just my take. I believe if you have anything to add to that. आपने ना जो आपने बात की ना, इस पे प्रॉपर अलग डिस्कशन हो सकती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो बिजनेस मॉडल है, वो, या आप कह लें कि जो पॉलिसीज़ हैं, वो वैसे भी बिजनेसेस के लिए को बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है। Hmm. और ये कंप्लेंट्स बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज भी कर चुकी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि व्हेन वी ट्राई टू कम इनटू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, we face a lot of hurdles, whether those are stemming from the bureaucracy or some other policies. And I think PSL being a business as well, Hmm. जाहिर है PSL में जो लोग टीम्स डाल रहे हैं, उनका एंड गोल क्या है? एंड गोल ये ना कि पैसा they want to कमाना make है। the money as well, of Yeah. course, and there is nothing wrong with it. Hmm. अगर हम लोग भी कल को टीम डालेंगे तो ठीक है, हमने एंटरटेनमेंट देनी है, हमें एक मज़ा भी आएगा कि यार हाँ, हमारी टीम है। But if we're not making money, then we won't be thinking about putting a team into PSL. तो ये एक चीज़ है। दूसरा, पीसीबी जो आप कह रहे थे कि बाउंड है, वो डेफिनेटली है। वो हमारे जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से है। और जो Hmm. आपने बात की थी ना कि सैमसंग की का लोगो जो है वो ट्रेनिंग जर्सी पे क्यों है, तो मुझे नहीं पता कि उनकी ऑफिशियल जर्सी पे वो डालेंगे नहीं डालेंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप जब मल्टीपल स्पॉन्सर के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो दीज आर द गिव एंड टेक्स दैट यू हैव टू वर्क विद। लेट्स से कि अगर मैं एक स्पॉन्सर से दो स्पॉन्सर से बात कर रहा हूँ, और मुझे उन दोनों में से किसी एक से मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने मैं चाह रहा था मिले मुझे, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, डील करते हैं कि यार व्हाट, विल पुट योर लोगो ऑन दिस जर्सी, या फिर हम लोगों की पोजीशन, लोगों को हम इस तरह से पोजीशन करेंगे कि जो ज्यादा मुझे पैसे दे रहा है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी शर्ट पे। ठीक है, जैसे आपने जो शर्ट पहनी हुई है, अगेन उस पर हायर सामने है, बिकॉज हायर इज मेन स्पॉन्सर। Yeah. एमजी भी बड़ी कंपनी है, बट एमजी साइड पे वाई, बिकॉज दे आर नॉट एज बिग ऑफ अ स्पॉन्सर एज हायर फॉर पेशावर जोन। सो आई थिंक हो सकता है कि इस्लामाबाद की जो है ये कोई डीलिंग हुई हो सैमसंग के साथ कि बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गिविंग अस, we can Hmm. only accommodate you on our training jersey, not the main jersey. Hmm. नहीं, that makes sense, क्योंकि ट्विटर अगर आप फॉलो करो ना, काफ़ी लोगों को ना ये बात, मतलब सैमसंग का आना, सैमसंग टू बी इन्वॉल्व इन पाकिस्तान सुपर लीग इज़ अ बिग थिंग। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल नेम ब्रांड है, राइट? इट्स Of समथिंग दैट course, it's a एवरीवनस big गोना बी brand. एक्साइटेड Yeah. एक्साइटेड अबाउट। गेम्स जो है ना, आपको सारी मुझे लगता है कि फेजेस में नजर आएंगी। हम्म। जैसे टेस्ट मैच होता है ना, हम कहते हैं कि सेशन बाय सेशन आप चलते हैं, तो इसमें भी ना मुझे लगता है या डिफरेंट गेम्स जो हमें देखने को मिलेंगी, वो फेज बाय फेज हमें बहुत या कुछ शायद देखने को मिले। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हमें कुछ कोई गेम देख के लगे कि हाँ यार, पहले 5 ओवर में डिसाइड हो गया कि ये गेम किस तरफ जाएगी। हम्म। अगर आप अभी करंटली आईपीएल में भी देखें तो बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे हाई स्कोरिंग गेम्स जो हैं वो बहुत क्लोज जा रहे हैं। हम्म। तो इनफैक्ट मेरा एक क्वेश्चन था आपसे शायद कि डू यू थिंक कि जो एक डाइवर्स पूल ऑफ प्लेयर्स हमें नजर आया पीएसएल में इस दफा, बहुत सारे एग्रेसिव नेम्स भी नजर आए हैं, तो आपको लगता है कि हमें एक जनरल ट्रेंड नजर आएगा हाई स्कोरिंग गेम्स का इस साल, या फिर इट्स गोइंग टू डिपेंड
कि इन अ गिवन गेम बॉलिंग कितनी अच्छी गई है या कंडीशंस क्या है ग्राउंड की? यार आई थिंक हाई स्कोरिंग गेम्स का ट्रेंड चलता हुआ आएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी हाई स्कोरिंग गेम्स हुए हैं। मतलब ऑब्वियसली 50 ओवर का गेम था, बट कंडीशंस को अगर आप देखें ना, तो इट विल, मतलब अगर आप मॉनेटरीली देखें तो हैविंग ए हाई स्कोरिंग गेम इज गोइंग टू बी अ लॉट मोर लुक्रेटिव। तो आई थिंक पीसीबी चाहेगा कि फ्लैट विकेट्स हों, बाउंड्री छोटी हों, ताकि मोर एंटरटेनमेंट वुड मीन मोर मनी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक गिवन द रीसेंट ट्रेंड जो पीसीबी जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है और ट्राई सीरीज में देखा है, कि बिल्कुल ही मतलब फट्टे विकेट्स बनाना है, जिसपे रन्स गलोर वाली बातें होंगी। फास्ट बॉलिंग बेसिकली आपके लिए एक बॉलिंग मशीन बन जाएगा, जो आपको बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग होगी फास्ट बॉलिंग की, जिसमें आपको वेरिएशन की भी ज़रूरत होगी, आपको लेंथ की यूटिलाइजेशन की भी ज़रूरत होगी। तो दैट दैट माइट कम इनटू प्ले, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ पे 200 पड़ रहे हों और 200 चेज हो रहे हों। अगर आपको याद हो 2000 सॉरी पीएसएल 6 में आपको याद होगा, तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी गेम्स हुए थे बिफोर मूविंग टू दुबई, सारे गेमों में चेस हुआ था, और सारे टोटल्स उस वाले टूर्नामेंट में 180 प्लस थे। ऐसा तो तो आई डोंट आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर आप इस वाले सीजन में 200 रन पड़ रहे हो और वो चेस भी हो रहे हो, क्योंकि बैटिंग पूल डिफरेंट है आपके पास। You have players like Warner, you have players like Matt Short, Mark Chapman, Bracewell, you have क्या कहते हैं, राई रूसो, कुसाल मेंडेस, जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, जो कि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ गोइंग बिग। 180 के स्ट्राइक रेट पे, 170 के स्ट्राइक रेट पे मिडिल ऑर्डर पे खेलना, इट्स अ बिग थिंग। पाकिस्तान में बस एक चीज जो आ जाती है ना बॉलर्स के फेवर में, आई थिंक वो अगर पिच, क्योंकि 4 स्टेडियम है, ठीक है, 4 स्टेडियम में जहाँ पे इन लोगों को मसले होते हैं ना, वो पिच की ओवर यूजेबिलिटी पे होते हैं। अगर पिच इंतहाई ओवर यूज हो जाए ना, तो फिर वो थोड़ी स्पंजी भी हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, बैटिंग गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर ड्यू पड़ गई कराची में, हालांकि कराची में सिर्फ इस बार 5 ही गेम्स हैं, बट अगर ड्यू पड़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट हो जाती है आईपीएल के मुकाबले में। आईपीएल में a lot of venues are being used, so significantly more than four venues. So conditions are different in that regard. Pitches will remain a bit more fresh at IPL than PSL. और दूसरा ये भी है कि लीग्स में खासकर nobody comes to watch good bowling. Everybody Yeah, comes to watch to fireworks. be fair, that is the player. That is fair. Yeah. एज अ बॉलर मैं कहूँगा कि अच्छा लगता है अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है, लेकिन फ्रेंकली जब आप लीग्स में देख रहे होते हैं ना क्रिकेट, तो जब बॉलिंग अच्छी हो रही होती है तो गेम बोरिंग लगता है। गेम बोरिंग लगता है यार। कहते हैं यार ये क्या हो रहा Yeah. है यार, ये तो गेम खत्म हो रहा अभी अगर आपको याद होगा, दुबई में जो गेम्स होते थे शुरू में, तो बहुत से गेम बहुत ही बोरिंग जाते थे, क्योंकि है। 120 110 का टारगेट पड़ता था, वो दूसरी टीम चेस कर लेती थी। तो यू नो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर इन द कॉन्वर्जेशन, के पाकिस्तान में जब जब से ये गेम्स आए हैं, आई फील के देयर हैव बीन अ लॉट मोर क्लोजर गेम्स इन पाकिस्तान देन दे वर इन दुबई। ऐसे तो चलें गाइस, इसी के साथ साथ हमारा पीएसएल का रैप अप होता है। वी आर सपोर्टिंग एवरी सिंगल टीम। हम लोग की एसोसिएशंस हैं, एफिलिएशंस हैं कुछ फ्रेंचाइजेस के साथ, बट दैट डज नॉट टेक अवे फॉर द फैक्ट कि यार ये पूरी लीग हमारी है, हमने हर टीम को सपोर्ट करना है। हर एट द एंड ऑफ द डे जीत पाकिस्तान की होनी है। आपको नए प्लेयर्स मिलेंगे, आपको नया टैलेंट नज़र आएगा, आपको नए स्किल्स नज़र आएंगे। होपफुली जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी फॉर्म शायद वापस आ जाए। तो ऑल इन ऑल इट विल बी ए फन टाइम टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि काफ़ी चीज़ें भी पिछले इन द रीसेंट पास हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि यार पाकिस्तान जीते या हारे, इसमें आपको इतना तो पता है कि भाई पाकिस्तान जीत रहा है,
अब आपने ये डिसाइड करना है कि लाहौर जीत रहा है या कराची जीत रहा है या पेशावर जीत रहा है या मुल्तान जीत रहा है। तो ऑल इन ऑल इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग टूर्नामेंट। 10th ईयर है, 10th सीजन है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पिछले 10 साल जो मेरी ज़िंदगी के ज़ाया हुए हैं चक्रों में कि पीएसएल में ये है वो है, हमारे में कीड़ा है, हम तो फॉलो करेंगे। तो अब वो तो हमारी बदकिस्मती समझ लें या खुशकिस्मती समझ लें, बाकी वहाँ पे खुशकिस्मती है यार, मतलब अब वही बात है ना कि इट्स वन टूर्नामेंट जिसमें हमें पता है कि ट्रॉफी हमसे कोई लेके नहीं जा सकता। हाँ, कर लो जो करना है, ट्रॉफी ही कर रहेगी। लो जो करना है, ट्रॉफी हाँ नहीं, पाकिस्तान में ही रहेगी। हाँ। और दूसरा ये है कि इट्स द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट दैट पाकिस्तान हैव। एग्जैक्टली। इट्स अ रीजन टू सेलिब्रेट, सो व्हाई नॉट। या तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग किस प्लेयर को देखना चाहते हैं। इज इट डेविड वार्नर, इज इट केन विलियमसन, इज इट डेरिल मिचेल, जो कि और इन सब का पहला पहला टाइम होगा पाकिस्तान में, सॉरी पीएसएल में। पाकिस्तान तो ये लोग आ चुके हैं पीएसएल में। तो प्लीज़ लेट अस नो। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।